उनका भक्ति का आंदोलन नहीं था। हाँ। उनको जब बाबा साहेब का आंदोलन था वही उनका था। अच्छा। वो बोले हैं, हाँ। साहब बोले हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल को जो होवे गुण प्रवीण। गंगा एक नदी है, देवता नहीं है। गंगा में आ नहीं सकती है। अच्छा, वो माई नहीं है, वो पानी है, वो पानी नदी है, जल है। हाँ, देवता नहीं है। एगो स्लोगन लिखे हैं कि सदा रहो सत्य के संगा और मन चंगा तो कठौती में गंगा, पहले लिखे थे। अच्छा, जो लगातार कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और आप लिख दे रहे हैं मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। तो विवाद तो होगा ही ना। जो वास्तविकता है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप लिख रहे हैं व्यर्थ है गंगा। लोग गया रामानो नाय और बोले कि रविदास पिया पिया तारा वो जन्म के पाप हो कि चमारिन के घर में जन्म ले। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिहार के सबसे बड़े रविदास आश्रम में, जो नहसी गढ़हनी में पड़ता है। पशु मेला के जस्ट उत्तर साइड में है। हमारे साथ भंते जी हैं। कुछ ऐसी मुद्दा है दोस्तों कि जो बहुत सारे लोगों को मन में भ्रम पैदा कर देता है कि कहे तो क्या कहें, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुनते आप भी आ रहे होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े मंचों से कहा भी जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, जो मन चंगा तो कठौती में गंगा है, वाकई में सही नहीं है। ये होना चाहिए मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। इस तरह से माने बातें आती है। तो इससे जानने की कोशिश करेंगे आखिर वास्तविकता में कौन सही है कौन गलत है। हमारे पीछे में देख सकते हैं कि रविदास जी का आश्रम भी है। पीछे उनका जो प्रतिमा है वो रखा भी गया है। और हमारे साथ भंते राम कुमार जी हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। जो विवाद चल रहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा या मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। ठीक है साहब, हम प्रशिक्षित बौद्धाचार्य हैं जी। बहुत दिनों से हम इस कार्यक्रम में मिशन में लगे हुए हैं जी। तो हम बौद्धाचार्य भंते हैं। जी जी। भंते राम कुमार जी। जी। तो हर साल हम रविदास मंदिर हमारे गांव में बना है जी। और उसमें हमारी अहम भूमिका रही है। जी। और जो भी हम उसमें लिखावट का काम करते हैं हम ही करते हैं, आज से करते आए हैं। तो हमने पहले से जो गेट है, गेट के ऊपर जो गोलाई में लिखे थे, ऊपर तो लिखे हैं अपना नाम, लेकिन वहाँ एगो स्लोगन लिखे हैं कि सदा रहो सत्य के संगा और मन चंगा तो कठौती में गंगा, पहले लिखे थे। अच्छा अच्छा। तो इन साल लोगों ने उसको पुताई किया था कि रविदास पूजा के पहले पुताई कर दिया जाए, तो मिट गया था। अच्छा। तो एक हमारे चचेरा भाई थे, वो आ करके बोले कि भैया जो लिखे थे ना वो मिट गया है और उसको जा करके लिख दीजिए थोड़ा। तो हम हर साल लिखते हैं, सामाजिक काम है, अपने गए लिख दिए। एक शब्द वहाँ थोड़ा सा चेंज किए हैं। क्या? यही चेंज किए हैं कि सदा रहो सत्य के संगा और मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। अच्छा, तो ये जो चीज़ें लिखे हैं अपने गांव पे लिखे? हाँ, गांव पे लिखे हैं। अच्छा। हाँ, तो लोगों ने पढ़ा तो वही जो हमसे लिखने के लिए कहा, जिनका नाम है राम अवतार राम। अच्छा। वो आ करके बोले कि भैया ये गलत क्यों लिख दिए। हमने बोला हम तो गलत नहीं लिखे हैं। तो नहीं, लोग गलत कह रहे हैं। हम कहीं हम गलत लिखबे नहीं किए हैं। तो थोड़ा सा अपमानित रूप में हम बोला। हाँ बोलिए। तो जो लगातार कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और आप लिख दे रहे हैं मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा। तो विवाद तो होगा ही ना। जो वास्तविकता है तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, आप लिख रहे हैं व्यर्थ है गंगा, तो उस पर तो विवाद होना तय है। तय है, ठीक है। तो मैंने खिसला करके जा करके 2-4 गो गैंग ले करके अपना उसको मिटका दिया। अच्छा। तो मिटका दिया तो हमको पता लगा कि भाई मिट गया। अब यहाँ नहीं रविदास पूजा था। अच्छा। तो 2-4 गो लोग हम जा करके कहे कि देखिए मिट तो गया, लेकिन लिखना नहीं है। जब तक फैसला नहीं होता। अच्छा। इसको साबित करना पड़ेगा। हाँ। तो अब हम अपना चले आए और चारों ओर हमने मैसेज घुमाया कि ऐसी ऐसी बात है हमारे गांव में। आप लिख दिए हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा के जगह मन चंगा तो व्यर्थ है। आखिर क्या कारण है कि आप इस तरह से लिखे? हाँ, लिखे क्या माने इसका? थोड़ा लिखे कि जैसे कि
मन चांगा तो कठौती में गंगा, ये ब्राह्मणीकरण है, ब्राह्मणों का लिखा हुआ है। इसलिए कि गंगा जी कठौती में नहीं आती है। अच्छा, इसमें है कि मन चांगा तो गढ़ही में भी गंगा हो सकता है, हैं कहीं भी हम गंगा मान सकते हैं। जी जी। तो हमने सोचा कि गंगा तो रविदास जी नहीं लिखे होंगे, हैं? ये तो ब्राह्मणों का लिखा होगा। अच्छा, जो कठौती में गंगा कायम कर दिया। गंगा एक नदी है, देवता नहीं है। गंगा में आ नहीं सकती है। अच्छा, बगैर- वो माई नहीं है, वो ना, पानी है, हाँ, वो पानी नदी है, जल है। हाँ, वो देवता नहीं है। हाँ, तो इसलिए हमने लिख दिया ओरिजिनल में कि मन चांगा तो व्यर्थ है गंगा। अच्छा, तो वो बोला कि कहाँ रविदास की किताब में लिखा है कि व्यर्थ है गंगा। तो हम तो कुछ नहीं बोले, लेकिन अब हम पूछेंगे, चाहे लोग समझे इस बात को कि तब कहाँ लिखा है रविदास के किताब में कि घड़ी घंट और शंख बजाना। अच्छा, तो कहाँ? माने जितने भी रविदास जी को मानने वाले लोग हैं, हाँ, वो घड़ी घंट भी आजकल घड़ी टांग रहे घंट हैं। ला दिए हैं। अब माइक में रोज बजता है कि रविदास जी जब जन्म लिए तो 6 दिन माँ का दूध नहीं पिया। अच्छा, तो माता पिता उनके परेशान हो गए कि भाई 6 दिन जो लड़का दूध नहीं पिया तो मान लीजिए वो कैसे जिएगा, अपना उनको बेचैनी हो गया। लोग बोला, चाहे कोई ब्राह्मण बोला कि भाई जाइए इनके पूर्व के गुरु रामानंद को बुला लाइए। अच्छा, अच्छा, तो लोग गया, रामानंद आए और बोले कि रविदास पिया पिया तारा वो जन्म के पाप हो कि चमारिन के घर में जन्म ले। तो रामानंद के कहते कहते फिर पीना शुरू कर दिए। मैंने जन्मते उनका ये बुद्धि कैसे आ गया, अच्छा, जिसको विज्ञान साबित नहीं कर सकता। तो इस बात को भी वहाँ के लोग सुन रहा है रोज। इस चमार नाम से ही जो है अपमानित हो रहा है। इस कान से लोग सुनता है, इस कान से निकालता है। अच्छा, वहीं इसी माइक में बोल रहा है कि चारों वेद किए खंडित, रविदास की वाणी है। चारों वेद का वो खंडन किए हैं और बताए हैं कि चारों वेद बकवास है, उसमें कोई ज्ञान की चीज़ नहीं है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। माने हम तो अल्प में हैं, वहाँ ज़्यादा बहुमत उन्हीं लोगों का है। तो वास्तविकता चीज है ये। तो एक हमको माने प्रतिष्ठित आदमी को वहाँ के लोग माने अपमानित कर रहे हैं ये कह करके। अच्छा, तो हमने वहाँ कहा कि भाई जब आप लोग मिटका दिए हैं, रविदास पूजा के एक दिन पहले कह के आए 2-4 आदमी कि मिटका तो दिए हैं आप लोग, लेकिन लिखना अभी नहीं है। अच्छा, इसलिए कि जब तक फैसला नहीं होगा, इस बात को हमको साबित कीजिए कि आप गलत लिखे हैं, तब कुछ भी लिखा जा सकता है। तो अब देखिए, हम तो इधर अपना प्रोग्राम था चले आए हैं। अब जाएंगे तो इस बात को शांति से, वो तो अपना शांति से कोई भी चीज़ हम है। बौद्धाचार्य हैं, तो हम झगड़ा तो नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन करेंगे इसके लिए। हाँ, वहाँ लोगों को 2-4 बहुत सारे ऐसा शब्द है जिसमें रविदास जी को वहाँ भक्त बताया गया है। उनको कहा गया है कि वो भक्ति आंदोलन के पुरोधत है। आप किस तरह उनको देखते हैं, जो लोग कहते हैं कि वो भक्त थे और भक्ति आंदोलन के लिए उसी कैसेट में बोल रहा है। कैसेट के छोड़िए, आप बताइए कि लोग जो भक्ति आंदोलन कर रहे हैं उसको आप किस तरह देखते हैं कि उनका भक्ति का आंदोलन नहीं था। उनको जो बाबा साहेब का आंदोलन था वही उनका था। अच्छा, वो बोले हैं, साहब बोले हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, और पूजिए चरण चंडाल को जो होवे गुण प्रवीण। इससे बड़ा क्रांति क्या हो सकता है? भक्ति क्या वो कैसे है? नहीं, तो भक्ति नहीं है, भक्ति नहीं है, हैं? तो इस तरह से तो आप उनको क्रांतिकारी मानते हैं? हाँ, सत्य के बल पर विजय हासिल करते थे। अच्छा। ब्राह्मणों को मैंने एथी करते थे, परास्त करते थे कि भाई इसे एथी में मानव जीवन में जाति नहीं है, इस पर अपना सच्चाई प्रकट करते थे और उन लोगों को परास्त करते थे। मनुष्य जाति में कोई जात पात नहीं है, सब जितना दुनिया का मानव है एक जाति है। हाँ, यही है। तो उनको बार बार कहा जाता है कि ना भक्त रविदास बहुत सारे वैसे बड़े बड़े मंचों से, तो उनको यही है कि वो भक्त नहीं थे। माने जो उनका दोहा जो है, कितना उनके दोहा में माने ब्राह्मणीकरण, कौन सा ऐसा दोहा है जिसमें ब्राह्मणीकरण किया गया है? उनका विचार था कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, आ छोट बड़ सम रहे, रविदास रहे प्रसन्न। ये सारी चीज़ें हैं। और रविदास जी जो थे, ये कहा जाता है
कहा जाता है कि ये रविदास जी जो हैं चमारों के लिए हैं। हाँ। सिर्फ चमार जाति के लिए किए हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? नहीं नहीं, वो चमार के लिए नहीं थे, पूरे समाज के को दर्शन दिए हैं। हाँ। एक दार्शनिक थे, हाँ। एक बहुत बड़ा महाकवि थे, हैं, वो दार्शनिक थे और सामाजिक थे। हाँ। हाँ, और भक्ति का काम नहीं करते थे। हाँ, वो सारे समाज के लिए हाँ, किए हैं। समाज के लिए फिर भी किए, एक हाँ। बंधन में बांध दिया हाँ, जाता है कि चमार जाति पे एक धाबा लगा दिया जाता है कि सिर्फ चमार जाति के लिए किए। इसका मतलब हुआ कि चमार जाति के लोग रविदास के माध्यम से इस ब्रह्मा विष्णु और गंगा को भी देवता माने। अच्छा, हाँ, माने चाल है। हाँ, जो हम लोगों का सदियों से दबाया गया है, हाँ। हैं, अपना हमारी थी साहित्य को ख़त्म करके अपना थोपा गया है। अच्छा। हाँ, थोप दिया गया है। हमारे लोग अभी बहुत अंधकार में हैं, इस चीज़ को मान रहे हैं। माने गंगा जी को माने कंगन निकालना है, कठवा से कंगन निकालना है, थी ठाकुर की जो मूर्ति है शालिग्राम, वो गंगा जी में उतराना, ये सब। अच्छा, जो जिस तरह से हम देखते हैं लगातार कि जो दुर्गा जी हैं, अब जो भी मानिए, दुर्गा जी हैं, सरस्वती जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, जिस तरह से उनका विसर्जन किया जाता है, रविदास जी को भी उसी तरह से विसर्जन किया जाता है। आप कितने सहमत है सारी चीज़? नहीं, उस रविदास जी को विसर्जन नहीं करना है। जो करता है, अब मिट्टी का चाहे फोटो पर लोग कर देता है, लेकर दबाता है, उसको स्थापित करना है। हाँ। स्थापित एक जगह मैंने थी झांकी निकालिए, ले जाके जहाँ स्थल है, उसका स्थल है, अपना चयन किए हैं, वहाँ अस्थिर कर दीजिए बस। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए, विसर्जन नहीं होना चाहिए। विसर्जन नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, लगातार जो विसर्जन हो रही है, इन्होंने जो हमारे भंते जी हैं, और जिस स्तर से जो मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो उस सारी चीज़ों को विश्लेषण से अपना बताएं कि मन चंगा तो व्यर्थ है गंगा, ये इस तरीके से होना चाहिए। आप किस तरह इस वीडियो को देखते हैं, इनके विचारों को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।